अस्सलाम वालेकुम। मैं माद अली रज़ा कंसल्टेंट से और आप देख रहे हैं हमारी पॉडकास्ट की सीरीज़। हमारे क्लाइंट अबू धाबी से 3 बार रिफ्यूज़ल के बाद 17 दिन में अप्रूवल कैसे हुआ, क्या स्ट्रैटेजी बनाई गई, उनका बिज़नेस की नीच क्या थी और किस तरह उसको अप्रूवल की तरफ लेके जाया गया। इन सारे सवालों का जवाब लेंगे अली भाई से। मेरे साथ मौजूद हैं अली रज़ा। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम सलाम जी मासवी। अली भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह गुड। अच्छा अली भाई, ये हमारे क्लाइंट थे, इनका ऑनलाइन बिजनेस था। कैसे स्ट्रैटेजी बनाई गई, क्या चीज़ें देखी गई, वेंडर से मुलाकात, सारी प्रॉपर चीज़ें कैसे हमने इनको अलाइन किया, ये आप प्रॉपर हमें गाइड करेंगे प्लीज़। जी मास भाई, ये प्रॉपर एक क्लासिक केस था। काफ़ी 3 दफ़ा पहले इनकी रिफ्यूज़ल आ चुकी थी। जब इनके केस को हमने प्रॉपर अलाइन किया और कैन प्लस कैटेगरी में इनकी रिफ्यूज़ल थी। ऑफिसर को हर दफ़ा इनके पर्पज़ ऑफ ट्रैवल पे डाउट था, कंसिस्टेंट नहीं था, क्योंकि पर्पज़ इनका प्रोफाइल के साथ अलाइन नहीं था। बाकी इनकी प्रोफाइल अच्छी थी, ट्रैवल हिस्ट्री भी ठीक थी, बिजनेस भी ठीक था। इनकी टाइज भी और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी कंट्री ऑफ रेजिडेंट में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। बट फिर भी पर्पज़ जब अलाइन नहीं होता प्रोफाइल के साथ, तो रिफ्यूज़ल जेनेरिक आ जाता है। तो हमने इनके पर्पस पे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल काफ़ी डिटेल में फ़ोकस किया। इनके प्रोफ़ाइल की असेसमेंट की, असेसमेंट करने के बाद प्रोफ़ाइल की स्कोरिंग भी काफ़ी अच्छी थी, बट पर्पस इनका मिसिंग था, उसमें काफ़ी गैप था, वो क्लियर करना था। तो प्रोफ़ाइल माशाल्लाह इनकी ऑलरेडी काफ़ी अच्छी थी। लास्ट टाइम जो इन्होंने फ़ाइल किया था, ये बिज़नेस प्लस टूरिज़्म पे फ़ाइल करना चाह रहे थे, किया भी था, बट बिज़नेस और टूरिज़्म को मिक्सचर कर देते थे, ऑफ़िसर कन्विंस नहीं होता, शुनूक बेसिकली कन्विंस नहीं था होता। तो इनकी फ़ाइल डाउटफुल होती थी और ऑटोमेटिकली रिफ्यूज़ल की तरफ चली जाती थी। तो जो हमने इनके केसेस में किया, सबसे पहले पर्पस इनका जस्ट एक रखा, बिजनेस के अकॉर्डिंगली उसी पर्पस को चूज़ किया। और इनकी प्रोफाइल भी बिजनेस वाली थी। ऑलरेडी ये ई कॉमर्स स्टोर पे वर्किंग करते थे काफ़ी टाइम से। प्रॉपर उसके एविडेंस हमने इकट्ठे किए। प्रोफाइल असेसमेंट करने के बाद हमने प्रॉपर पर्पस की क्लैरिटी पे फोकस किया। इनका जो पर्पस था वो प्योर बिजनेस का बनाया। उसमें वेंडर की मीटिंग, इनके डिजिटल प्रोडक्ट की सोर्सिंग, एप्लीकेंट का जो ई कॉमर्स के प्रूफ थे वो अटैच किए थे, सेल डेटा, स्टोर एनालिटिक्स, डोमेन ओनरशिप तक ईच एंड एवरीथिंग हमने आईआरसीसी को प्रोवाइड की थी पर्पस के सेशन में, कि ये हमारा पर्पस है, ये इसका एविडेंस है। और कनेडियन सप्लायर से प्रॉपर कम्युनिकेशन भी की गई थी, उनके ईमेल के थ्रेड भी थे और उनकी इनवॉइसेस, जो मीटिंग्स, प्रॉपर जो भी एविडेंस आईआरसीसी को कन्विंस करने के लिए हम दे सकते हैं, वो सारी चीज़ों पे हमने वर्किंग की थी। और ऑलमोस्ट इस केस पे हमने 2 से 2.5 मंथ स्पेंड किए थे। फिर उसके बाद हमने ये एप्लीकेशन भी सबमिशन की थी। देन लास्ट मोमेंट पे जो होता है, एक कवर लेटर, एक स्पेशल की होती है जो आपको वीज़ा दिलवा भी सकती है, रिफ्यूज़ भी करवा सकती है। तो कवर लेटर भी हमने प्रोफेशनली रीराइट किया था। प्रीवियस जो इनकी रिफ्यूज़ल थी 179 सेशन के थ्रू, उनका प्रॉपर रिबटल करने के बाद अभी सॉरी, इनके पर्पस ऑफ ट्रायल को हमने प्रॉपर्ली अलाइन करके जस्टिफाई किया है और अल्हम्दुलिल्लाह बिजनेस पर्पस के अकॉर्डिंगली इन्हें अर्ली अप्रूवल भी आ गई। अच्छा अली भाई, इस बारी आईआरसीसी ने इतनी जल्दी अप्रूवल क्यों दिया? अप्रूवल जल्दी आने का बस भाई सिंपल सा पर्पस ये था कि तो डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर अलाइन था, पर्पस क्लियर था। तो शुरू का आपकी एलिजिबिलिटी काफ़ी अच्छे से वेरीफाई करता है। और इनका केस एक तो कैन प्लस कैटेगरी में आता था, और कैन प्लस कैटेगरी में जब केस आता है तो रिस्क असेसमेंट कम होता है। आप यूएसए से ट्रेवल करके आ चुके होते हैं, तो आपकी रिस्क असेसमेंट कम होती है और पर्पस आपका प्रॉपरली अलाइन था। जब पर्पस अलाइन होता है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपकी फाइल चनूक मॉड्यूल 1 में से प्रोसेस होकर गुजरती है, तो आपको ऑटोमेटिकली फिर अप्रूवल आ जाता है और एज सुन एज आ जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह अक्टूबर के मंथ में हमें 2 केसेस के जल्दी अप्रूवल आए हैं। एक का विद इन 13 डेज में आया था और एक का विद इन 17 डेज में आया है। तो इनकी टाइम लाइन है, वो आप भी स्क्रीन पे देख सकते हैं, वो स्क्रीनशॉट भी हम अटैच कर देंगे। अच्छा भाई अली भाई, उन लोगों के लिए आपका एक मैसेज जिनकी सेम प्रोफाइल है या जिनके बार बार रिफ्यूज़ल आ रहे हैं, उनको अपनी प्रोफाइल में क्या रिस्ट्रक्चर करना चाहिए या किस तरह अपनी प्रोफाइल को दोबारा अप्रूवल के लिए लेके जानी चाहिए? हमारे भी सिंपल सी बात है, रिफ्यूज़ल का ये मतलब नहीं कि आप एलिजिबल नहीं हो। इन शॉर्ट प्रॉब्लम सिर्फ ये होती है कि हमने पर्पस, फाइनेंशियल कंडीशन, फैमिली टाइज, इन चीज़ों को अलाइन करना होता है। अगर ऑफिसर आपको रिफ्यूज़ल लेटर में 170 एमबी सेशन के थ्रू अगर ये ग्राउंड मेंशन करता है, आपने कंप्लीटली प्रोफाइल को स्टडी करना है। क्लाइंट के कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन हम लेते हैं, उन्हें स्टडी करते हैं, फिर आईआरसीसी ऑफिसर के लेंस के अकॉर्डिंगली उन्हें देखते हैं कि उन्होंने फाइल में कौन कौन से पॉइंट्स देखे हैं, और उन पे अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा एक्सपीरियंस है, एक अच्छी ग्रिप, एक अच्छी वर्किंग है। उन चीज़ों को हम अच्छे से रिबटल करते हैं, फिर क्लाइंट का केस हम रिप्लाई की तरफ लेके जाते हैं। नई स्ट्रेटजीज यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू प्रोफाइल। हर प्रोफाइल के साथ सब कुछ मैच नहीं होता, बट हर प्रोफाइल को उसके अकॉर्डिंगली मैनेज किया जाता है। और आईआरसीसी की तरफ से सबसे जो मेन रीज़न आता है रिफ्यूज़ल का, वो पर्पस का होता है। प्रोफाइल आपकी कुछ हो रहा है, आप टूरिज्म लिख देते हो, प्रोफाइल कुछ हो रहा है, आप इन्विटेशन किसी का लगा देते हो। प्रोफाइल जॉब की, आप बिजनेस के अकॉर्डिंगली जा रहे हो। प्रोफाइल बिजनेस की है, आप वहाँ पे मेडिकल या फैमिली सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंगली जा रहे हो। तो वो चीज़ें जब मिसमैच होती हैं, शिनूक सिस्टम उन्हें प्रॉपरली एनालाइज करता है।
जहाँ पे गैप आता है, जहाँ पे डेटा मिसिंग होता है या रेड फ्लैग्स जनरेट होते हैं, आपकी क्रेडिबिलिटी ऑन द स्पॉट लो होती है, तो वो ऑटोमेटिकली फिर कम्प्लेक्स फाइल में जाता है। कम्प्लेक्सिटी में भी रिस्क असेसमेंट ज़्यादा होता है, रिस्क असेसमेंट ज़्यादा होता है तो फिर रिफ्यूज़ल के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो बस इन्हीं चीज़ों पे हमने वर्किंग की है, हर एक चीज़ को अच्छे से बिल्ड करना और प्रॉपर अपनी प्रोफाइल की असेसमेंट करवाना। और ये चीज़ हम हर एक वीडियो में भी हर एक क्लाइंट के साथ भी ऑन करते हैं। मल्टीपल क्लाइंट्स की क्यूरीज होती हैं, वो अपने बारे में काफ़ी कुछ बताना चाहते हैं, हम सुनते भी हैं, सुनना भी चाहते हैं, बट जो हम बताना चाह रहे हैं वो डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू होता है। तो उस पे हम सबको ना एम्फिसाइज भी करते हैं, आप इस तरफ आएँ, फिर आपसे हम कॉल पे भी बात करेंगे, आपके साथ 1 घंटा 2 घंटा भी बात करनी पड़ी, अल्हम्दुलिल्लाह हम करते हैं। एज़ यू नो, जैसे लोग आते भी हैं, मिलते भी हैं, फ़ोन पे भी हमें जानते हैं, फिज़िकली भी जब आते हैं तो जो भी उनकी पेरेंट्स होती है, हर एक चीज़ उनकी प्रोफ़ाइल के अकॉर्डिंगली गाइड की जाती है। सॉल्यूशन एक ही है, आपने नेक्स्ट टाइम जो भी करना है, रीअप्लाई करना है, स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है, फ़ाइल को इम्प्रूव करना है। फ़ाइल इम्प्रूव है तो ऑटोमेटिकली आपका वीज़ा अप्रूव्ड है, फ़ाइल इम्प्रूव नहीं है तो रिफ्यूज़ल पे रिफ्यूज़ल है, मल्टीपल टाइम्स है। डेट्स कार्ड एज कंसल्टेंसी, क्लियरिटी, कंसिस्टेंसी एंड ट्रायबिलिटी। अगर आपका भी रिफ्यूज़ल है तो आप हमसे अपनी प्रोफाइल रिव्यू करवा सकते हैं। हम आपका पर्पस, आपका नैरेटिव, हर चीज़ रीलाइन करते हैं, सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट्स को रीलाइन नहीं करते। अली भाई, कोई ये लास्ट मैसेज जो हमारे देखने वालों के लिए? जी मास भाई, लास्ट मैसेज यही है कि आप हमें वेबसाइट के थ्रू फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब, सोशल मीडिया के सारे चैनल्स अभी हमने एक्टिव किए हैं और प्रॉपर टाइम भी दे रहे हैं, मैनेज भी कर रहे हैं, फिजिकली भी और ऑनलाइन भी क्लाइंट्स को डील करते हैं। हम खुद ही डील करते हैं बेसिकली, कोई स्टाफ नहीं डील करता, या मैं डील करता हूँ या आप डील करते हैं। तो सबसे रिक्वेस्ट है, आपने मिलना है, आपने असेसमेंट करवानी है, आपने केस डिस्कस करना है, आप प्रॉपर चैनल थ्रू के आएँ, इंशाल्लाह हर चीज़ आपको बताई भी जाएगी और आपको अच्छे से गाइड भी किया जाएगा। और अगर केस रीअप्लाई करने वाला हुआ तो इंशाल्लाह रीअप्लाई भी करवाया जाएगा। फर्दर हमारे जो मोबाइल नंबर्स हैं, जो ऑनलाइन सोशल मीडिया का डेटा है, वो सारा ट्रांसपेरेंट है, आप सब कुछ चेक कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली प्रॉपर स्टडी करके हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड। अल्लाह हाफ़िज़।